अब देखिए बच्चे आगे, पहला हमने पढ़ा था ई या ई का नियम, अब हम पढ़ेंगे ऊ या ऊ का नियम। ठीक है, किसके अंतर्गत? यण संधि के अंतर्गत ही। अब देखेंगे ऊ या ऊ के बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर, और वह किसमें बदल जाएगा? व में। किसमें बदलेगा? ऊ या ऊ यदि होगा तो किसमें बदल जाएगा? वह व में बदल जाएगा। जिस प्रकार से हमने ई या ई का नियम पढ़ा था उसी प्रकार से ऊ या ऊ का नियम होगा। कैसे? देखिए, जब इधर ऊ या ऊ का स्वर होगा और बाद में कोई भी असमान स्वर होगा। ठीक है, अब देखिए अनु, अनु में ऊ का स्वर है और बाद में अ का स्वर। ठीक है, तो ये अब हम जब इसकी संधि करते हैं तो किस प्रकार से? ये अ लिखा और न में से ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? व। तो न कैसा रह जाता है? आधा। ठीक है, ऊ हट गया तो न आधा रह गया और ऊ के स्थान पे क्या हो गया? व। और वह कैसा था? हलंत। वह कैसा होगा? हलंत। लेकिन सामने क्या आ रहा है? अ का स्वर। मैंने अभी बताया था कि यदि छोटे अ का स्वर होता है तो वह व्यंजन वर्ण में मिल जाता है और वह व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है। तो ये अ का स्वर इसमें मिल गया व में, और क्या बचा फिर? य। तो किस प्रकार से क्या बना? ये अन्वय। क्या बना? अन्वय। ठीक है, आगे देखेंगे सु प्लस आगतम। ठीक है, जैसे कि आपकी परीक्षाओं में आता है तो बच्चे अधिकतर इसका संधि विच्छेद स्वागतम दिया होता है, बच्चे क्या करते हैं? इसका स्व प्लस आगतम क्या कर देते हैं? इसका संधि विच्छेद स्व प्लस आगतम, जबकि ये नहीं होता है। क्या होता है? इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? सु प्लस आगतम। तो अब देखेंगे कैसे। ये देखिए स में किसका स्वर है? ऊ का। अभी मैंने बताया था ऊ का स्वर हट जाएगा, ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? व। तो स कैसा रह गया? आधा। ठीक है, तो स आधा रह गया, ऊ के स्थान पे क्या हो गया? व हो गया। और आगे क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है ना, बड़ा अ। तो इसकी हम क्या लगा देंगे? इसमें मात्रा लगा देंगे। आपको बताया था अभी कि छोटा अ यदि होगा वह तो मिल करके व्यंजन वर्ण पूरा हो जाएगा, और छोटे अ के अलावा जो भी स्वर होंगे उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। तो इसमें मात्रा लगी तो क्या बना? ये स्वा, और फिर क्या बचा? गतम। तो इस प्रकार से क्या बन गया? ये स्वागतम। आगे देखेंगे मधु प्लस अरि। क्या बना? मधु प्लस अरि। अब देखिए मधु में ध में ऊ का स्वर है, इधर अ का स्वर है। अब ये ऊ का स्वर है तो ये ऊ का स्वर हटेगा, ऊ के स्वर के स्थान पे क्या हो जाता है? व हो जाता है। बार बार बता रहे हैं आपको। और ध कैसा रह जाएगा फिर? आधा। तो ये म आधा ध और ऊ के स्थान पे क्या हो गया? व हो गया। ठीक है, व कैसा हुआ? हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा। अब ये आगे लेकिन अ का स्वर आ रहा है तो व में मिल जाता है, तो ये व पूरा हो गया और अंत में क्या बचा? री। तो इस प्रकार से क्या बना? ये मध्वरी। क्या बना? मध्वरी। आगे देखेंगे वधु प्लस आगमः। तो क्या बनेगा? ये वध्वागमः। क्या बनेगा? वधु प्लस आगमः, वध्वागमः। कैसे बनेगा? देखिए मात्रा छोटे ऊ या बड़े ऊ दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, देखिए वधु प्लस आगमः। अब यहाँ पर किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। ठीक है, तो ऊ के स्थान पे क्या वही क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। नियम वही है, छोटा हुआ हो या बड़ा हुआ हो, और सामने लेकिन असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो इसमें से ऊ के स्थान पर तो व हो गया, तो इस प्रकार से ध कैसा रह गया? आधा। और व में व आधा है और आगे क्या आ रहा है? आ। इसकी मात्रा लग गई और क्या बचा? गम। तो क्या बनेगा? वध्वा गमः। क्या बनेगा? वध्वा गमः। आगे देखेंगे गुरु प्लस आदेशः। क्या है? गुरु प्लस आदेशः। अब देखिए गुरु में ये छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है? ये आ। ठीक है, और आदेश। ठीक है, अब यहाँ पे ऊ का स्वर है और यहाँ पर आ का स्वर है। अब हम देखिए, अब र में से ऊ का स्वर निकाल दिया तो र कैसा रह गया? आधा। अब देखिए आधा र जो आता है, जब दो अक्षरों के बीच में आधा स्वर आता है, आधा र आता है, तो वे कहाँ चढ़ जाता है? वे ऊपर चढ़ जाता है, आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, जो आधा र होता है। ठीक है, अब देखिए गु, र आधा था वो ऊपर चला गया और र ऊ की जगह क्या हो गया? व हो गया। ठीक है, व हो गया और आगे क्या है? ये आ। ठीक है, आ की मात्रा लग गई और देश। तो क्या बना? ये गुर्वा देश। क्या बना? गुर्वा देश। देखेंगे आगे साधु प्लस इति। साधु प्लस इति। अब देखिए यहाँ पे ऊ का स्वर और यहाँ पर ई का स्वर, तो दोनों स्थान पे क्या हुआ? असमान स्वर हुआ ना, तो ये ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है?
व हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये ध कैसा रह जाता है, आधा। तो देखिए सा ध आधा रह गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ई का स्वर, ठीक है। तो हम अब ये व हो गया, ऊ के स्थान पर ये व हो गया। और हम जब पता है कोई भी आधे अक्षर के बाद यदि छोटी की मात्रा आती है तो वह उससे पहले लग जाती है, आधे अक्षर से पहले उसको लगाते हैं। तो ये छोटी की मात्रा इधर आ गई, व पे लगनी थी ये। और क्या बना ये, साध्विति। क्या बनेगा ये, साध्विति, ठीक है। इस प्रकार से ये नियम हुआ इसका ऊ या ऊ का। अब देखेंगे री या री का नियम। अब देखिए री या री के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो तो किस में बदल जाएगा, री या री र में बदल जाता है। देखिए जैसे पितृ प्लस ए, ठीक है। अब पितृ में त में देखिए री की मात्रा लगी हुई है, ये किसकी मात्रा होती है, ये री की मात्रा है। आपको नहीं पता होगा कि ये जो लगी हुई होती है इस प्रकार से किसकी मात्रा होती है, ये री से ऋषि की मात्रा होती है। तो री की मात्रा है, फिर री हट जाएगा तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है री के स्थान पर, र। तो त कैसा रह गया, आधा हो गया। त कैसा रह गया, आधा। अब आपको पता होगा त प्लस र, ये दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, ये क्या बनते हैं, त्र बनता है। क्या बनते हैं, दोनों मिल करके त्र से त्रिशूल जो होता है क्या होता है, त और र को मिल करके बनता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे, आधे, ठीक है। ये भी आधा, जब इसमें कोई स्वर मिलेगा तब ये पूरा बनेगा, ठीक है। अब देखिए पी, ठीक है। अब ये री की जगह र हो गया और ये त, तो हमने त और र मिलके दोनों हमने बताया आपको क्या बनता है, त्र, ठीक है। और ये सामने क्या आ रहा है, ई, तो इस पर ए की मात्रा लगी तो क्या बना ये, पित्रे। क्या बना, पित्रे। आगे देखेंगे, आप फिर से समझ सकते हैं एक बार कि जब त और री के स्थान, री की मात्रा की जगह पर क्या हो गया, र हो गया। और त और र मिलकर के क्या बन जाते हैं, त्र। त और र मिलकर क्या बनते हैं, त्र। ये इसको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। अपने जो आ से अनार की जो वर्णमाला होती है उसमें ये क्षत्र ज्ञ जो होते हैं ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ये त्र जो बनता है त और र को मिला करके बनता है, ठीक है। तो क्या बना ये, पित्रे। आगे देखेंगे मातृ प्लस आज्ञा। अब देखिए मातृ, त में री की मात्रा लगी हुई है और सामने आ का स्वर। अब री के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया। और ये त हुआ, त में पहले त हुआ, उसी पे आगे बताया था आपको, त और र मिलकर क्या बना, त्र। और लेकिन आगे क्या आ रहा है, आ, तो क्या बना ये, मात्रा क्या, ठीक है। आगे देखेंगे भ्रातृ प्लस उपदेश। क्या बनेगा, भ्रातृ प्लस उपदेश। अब भ्रातृ में देखिए ये त्रि है, ये त के स्थान, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और त कैसा रह जाता है, आधा। तो त और र मिलके क्या बना, त्र बना, ठीक है। तो भ्रा, अब ये त्रि आ गया। तो यहाँ पे किसका स्वर आ रहा है, सामने ऊ का स्वर, तो इसमें ऊ की मात्रा लग गई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, भ्रातृ, भ्रातृ उपदेश, भ्रातृपदेश। क्या बनेगा, भ्रातृपदेश, ठीक है। आगे देखेंगे लिरी। आगे क्या देखेंगे, लिरी। अब देखिए लिरी क्या होता है, ये पूरा ही एक स्वर होता है संस्कृत वर्णमाला में। जैसे कि अ का स्वर होता है, ई का स्वर होता है, ऊ का स्वर होता है, उसी प्रकार से लिरी जो होता है वह क्या होता है, पूरा एक स्वर होता है। ना कि कोई, ये पूरा जो है वह एक पूरा स्वर है, ना कि खाली ला या री हम नहीं बोल सकते। लिरी जो है पूरा एक स्वर होता है, इसको पूरा स्वर माना जाता है। अब देखिए लिरी प्लस असमान स्वर, ठीक है। लिरी आएगा इधर प्लस से पहले और उसके बाद क्या होगा, असमान स्वर, ठीक है। तो लिरी के बाद क्या होगा, असमान स्वर। तो लिरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं ये जो लिरी है वह किस में बदल जाएगा, वह ल में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका उदाहरण, देखेंगे लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति। अब देखिए लिरी है, लिरी के स्थान पे क्या हुआ, ल। अभी बताया था आपको लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है, ल। लिरी हट जाएगा और किसके स्थान पे कौन आ जाएगा, ल। तो ये ल कैसा है, हलंत है। लिरी तो हट गया, उसके यहाँ पे ल आ गया, लेकिन कैसा है, हलंत। तो ये पूरा कैसे होगा, सामने क्या आ रही है, आ रहा है, इसकी मात्रा लग जाएगी तो क्या बना, ला। और फिर क्या बना, कृति। तो इसका उदाहरण क्या बना, ला कृति, ठीक है। इस प्रकार से ये यण संधि के उदाहरण है।
ठीक है, इनको आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात आपके कोर्स में है इसके पश्चात आपके कोर्स में है गुण संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे हम? गुण संधि। ठीक है, आपने पहले पढ़ी होंगी ये, फिर भी अब आप और अच्छी तरह से इनको देखेंगे। ठीक है, देखिए गुण संधि। अब देखिए गुण संधि का क्या है, सूत्र होता है आद गुणः। क्या सूत्र होता है इसका, गुण संधि का? आद गुणः। ठीक है, अब देखिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। गुण संधि की परिभाषा देखेंगे। देखिए हमने बताया था सूत्र के अंतर्गत ही पूरी परिभाषा समाई हुई होती है, तो देखेंगे इसको। जब अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या लिरी है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? जब अ या आ के बाद, क्या इसका अर्थ ये है कि प्लस से पहले क्या हो, अ या आ का स्वर हो। ठीक है, के बाद में क्या हो, या तो ई या ई का स्वर हो, या ऊ का स्वर हो, या रीरी का स्वर हो, या लिरी का स्वर हो। इनके स्थान जब इनमें से कोई भी आ जाता है तो दोनों के स्थान पर या दोनों मिलकर के किसमें बदल जाते हैं? देखिए अ और ई मिलकर के क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अ और ऊ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अ और री मिलकर के अर बन जाता है। और अ और लिरी मिलकर क्या हो जाता है? अल हो जाता है। इस प्रकार से ये बदल जाते हैं। अब देखेंगे उदाहरण इसका। पहला देखेंगे इसमें नियम, अ या ई। ठीक है, अ प्लस ई बराबर ए। यदि इधर क्या हो, छोटा अ हो और बाद में छोटी ई का स्वर हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। इधर अ या आ कोई सा भी हो सकता है, ई या ई कोई सा भी हो सकता है। दोनों मिलकर क्या लेकर परिवर्तन किस में होगा? ए में ही होगा। आगे देखेंगे, जैसे उदाहरण देखेंगे, उप प्लस इंद्र। क्या मिलेगा? उप प्लस इंद्र। अब देखिए, अब यहाँ पर उप का प है, प में किसका स्वर आ रहा है? अ का। ठीक है, इसमें अ का स्वर है और आगे क्या है? ए। तो ये दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। तो क्या बना ये? उपेंद्र। क्या बनेगा? उपेंद्र। इसी प्रकार से देखेंगे, न प्लस इति। क्या है? न प्लस इति। तो देखेंगे न में अ का स्वर आ रहा है और इधर ये ई। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ये ए। तो क्या बना? नेति। क्या बनेगा? नेति। आगे देखेंगे, विकल प्लस इंद्रय। इसका क्या होगा? ल में अ का स्वर है, इधर ई है, दोनों क्या बना? ये दोनों के स्थान अ और ई मिलके क्या बन गया? ए। तो क्या बनेगा? विकलेंद्रिय। ठीक है, अब देखेंगे राम प्लस इतिहास। ठीक है, राम के म में अ का स्वर, इधर ई, तो अ और ई मिलके क्या बन गए? ए। तो क्या बनेगा? रामेतिहास। रामेतिहास। अगला उदाहरण देखेंगे, गज प्लस इंद्र। ज में अ का स्वर, इधर ये ई, तो क्या बन गया? गजेंद्र। क्या बनेगा? गजेंद्र। आगे देखेंगे, देव प्लस इंद्र। व में अ का स्वर है और इधर ये ई का, तो क्या बनेगा? देवेंद्र। क्या बना? देवेंद्र। आगे देखेंगे, अ प्लस ई बराबर ए। इधर आ का स्वर हो, इधर ई हो। ठीक है, बड़ा आ का स्वर हो, इधर छोटी ई हो। ठीक है, तो हमने बताया था आ या आ में से कोई चीज़ का स्वर इधर हो सकता है, ई या ई में से किसी का स्वर इधर हो सकता है, लेकिन परिवर्तन किस में होगा? ए में ही होगा। तो आगे देखेंगे जैसे कि महा प्लस इंद्र। अब हा में आ की मात्रा है या आ का स्वर है और इधर ई का, तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया? ए। तो क्या बनेगा? ये महेंद्र। यथा प्लस इच्छम, इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी बहुत है। यथा प्लस इच्छम, थ में आ का स्वर है और इधर ई का, तो दोनों मिलके क्या बन गए? ए। तो क्या बनेगा? यथेच्छम। क्या बनेगा? यथेच्छम। आगे देखेंगे, तथा प्लस इति। तथा प्लस इति, था में आ का स्वर, इधर ये ई, और आ और ई मिलके क्या बन गए?
ई, तो क्या बन गया ये तथेथी। तो आ की मात्रा हट जाएगी इसमें से, ठीक है ना, और ई ये दोनों ही हटेंगे तो दोनों के स्थान पे एक ही मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा ये तथेथी। यथा प्लस इष्ट, इसको भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ये भी बहुत आता है। इसमें भी आ की मात्रा ये हट जाएगी, इधर ये ई भी हट जाएगा और दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा ए, क्या बनेगा ये यथेष्ट, ठीक है। आगे देखेंगे गण प्लस ईशः, इसी प्रकार से ये गणेश बनेगा। सुर प्लस ईशः, ये सुरेशः बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये यहाँ तक सर्व प्लस ईशः सर्वेशः और दिन प्लस ईशः दिनेशः, ठीक है, ये बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ तक करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग इनको यहाँ से यहाँ तक करेंगे। धन्यवाद।